करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आज लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई का तीसरा दिन है। सुबह 11 बजे से शुरू होगी लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई। आज भी हंगामेदार हो सकती है दोनों ही सदनों की कार्रवाई। दोनों सदनों में विपक्षी नेता कई मुद्दों को लेकर आक्रामक आज भी हंगामेदार रह सकती है। सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे से शुरू होगी सदन की कार्रवाई। 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी। कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। इससे पहले कल की तस्वीर देखी जब हंगामेदार रहा सत्र, और आज भी लगभग वही आसार हैं क्योंकि विपक्ष की ओर से लगातार हंगामा किया जा रहा है एसआईआर को लेकर और खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। सत्ता पक्ष का कहना है कि जब चर्चा को तैयार है तो फिर हंगामा किस बात का, लेकिन विपक्ष अलग अलग मामलों को लेकर हंगामा कर रहा है। संसद के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन है। लोकसभा राज्यसभा में आज भी विपक्ष हंगामा कर सकता है। इससे पहले दूसरे दिन की कार्रवाई भी हंगामे की भेंट चढ़ी थी। विपक्षी दलों के सांसदों ने बिहार में चुनाव आयोग के एसआईआर पर जमकर हंगामा किया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध दूर होने के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। तीसरे दिन की कार्रवाई में लोकसभा राज्यसभा में आज फिर से उम्मीद है कि शायद कार्रवाई हो पाए, काम आगे बढ़ पाए। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और लोकतांत्रिक अधिकारों के मुद्दे पर तत्काल चर्चा की मांग करते हुए राज्यसभा सदस्य रेणुका चौधरी ने संसद के मॉनसून सत्र में कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया है। और अक्षय मेरे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, आज की कार्रवाई में क्या कुछ उम्मीदें हैं? लगता नहीं है कि आज भी कार्रवाई हो पाएगी, और खास करके लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, क्योंकि दोनों सदनों में तमाम नोटिसेस विपक्ष की तरफ से दी गई हैं स्थगन प्रस्ताव को लेकर के। और पूजा कर सकते हैं कि जिस तरह से गतिरोध बरकरार है वो पूरी तरह से खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष लगातार एसआईआर के मुद्दे पर, पहलगाम अटैक के मुद्दे को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर जिस तरह से ट्रंप ने किया था, ट्रंप ने ऐलान किया था, उसके बाद कहीं ना कहीं गतिरोध की स्थिति लगातार बनी हुई है। और आज भी मुझे लगता है कि क्योंकि इंडी ब्लॉक ने यहाँ पर मकर द्वार पर अपने प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। कल भी उन्होंने प्रदर्शन किया था, आज भी प्रदर्शन करने का ऐलान है। और ये कहा जा रहा है कि काले कपड़ों में विपक्ष के नेता पहुँच सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। दूसरी तरफ जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर से बयान आ गया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में जो द्वंद्व चल रहा था उसको रुकवाई। सीज फायर का एक बार फिर से उन्होंने कहा कि हमने कराया। अब साफ तौर पर है इसको लेकर के एक बार फिर से गतिरोध देखने को मिल सकता है, हंगामा देखने को मिल सकता है। ये 25वीं बार है जब ट्रंप ने इस तरह का ऐलान किया है। कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर के जिस तरह से बीजेपी और विपक्षी दलों में घमासान है, वो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। सदन चलाने की कुछ जो नीयत सरकार की है वो साफ तो दिख रही है कि सदन चलाना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष इस पूरे मसले को लेकर के आक्रामक रणनीति के तहत मैदान में है। और ये माना जा रहा है कि आज भी कार्रवाई बिल्कुल नहीं हो सकती है। हालांकि क्वेश्चन आवर को स्थगन प्रस्ताव के रूप में रखा गया है कि वहाँ पर क्वेश्चन आवर्स को खत्म करके तमाम मुद्दों पर चर्चा किया जाए। खास करके एसआईआर के मुद्दे पर तमाम नोटिस दी गई हैं। दिल्ली को लेकर के संजय सिंह ने नोटिस दिया है कि यहाँ पर जो झुग्गी झोपड़ी हैं, लोगों को बेवजह परेशान किया जा रहा है, झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा जा रहा है। विपक्ष के अपने एजेंडे हैं, सरकार के अपने एजेंडे हैं। इसी बीच अब आज प्रधानमंत्री क्योंकि इंग्लैंड दौरे पर रवाना हो रहे हैं, दोपहर 1 बजे वो दिल्ली एयरपोर्ट से इंग्लैंड के लिए रवाना होंगे। ये कह सकते हैं कि मानसून सत्र के बीच में एक तरफ प्रधानमंत्री का विदेश दौरा, दूसरी तरफ सदन का न चलना और विपक्ष का आक्रामक रूप या हठील रवैया जिसको कह सकते हैं, सदन चलाने में पूरी तरह से बाधा आ रही है। और ये साफ तौर पर है कि आज बीएसपी की बैठक भी है राज्यसभा की, उसको लेकर के भी अब देखना दिलचस्प होगा कि बैठक में क्या कुछ रणनीतियाँ बनती हैं। क्योंकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जब बैठक होती है, हरिवंश जो कि डिप्टी चेयरमैन हैं वो आज बैठक की अध्यक्षता करेंगे, क्योंकि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा स्वीकार हो चुका है। तो ऐसे में अब कहा जा सकता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की रणनीतियाँ क्या है, ये देखना दिलचस्प होगा जब बीएससी की बैठक होगी। हालांकि सदन 11 बजे शुरू होगा तो लगता है कि हंगामेदार स्थिति अब एक बार फिर से रहने वाली है। लगातार तीसरा दिन होगा ऐसा जब हंगामा होगा। और ये सुखद स्थिति नहीं है, खास करके उस लोकतंत्र में जहां पर तमाम मुद्दों को लेकर के अभी भी टकराव की स्थिति लगातार बनी हुई है, वो सुलझने का नाम नहीं ले रही है। पूजा, तो कह सकते हैं कि सदन नहीं चलना जनता के जो गाढ़ी कमाई है उसको कहीं ना कहीं पूरी तरह से
खत्म कर रही है, क्योंकि करोड़ों रुपए बर्बाद होते हैं और जनता के पैसे बर्बाद होते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि ये स्थिति बिल्कुल सही नहीं है। हालांकि विपक्ष अपने हठियल रवैये को छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि जो इंपॉर्टेंस है, नेशनल इंपॉर्टेंस के मुद्दे हैं, उसको लेकर के चर्चा जरूर पहले होनी चाहिए। आपके पास अक्षय वापस लौटते